Hello students, now we study a chapter 3 fiber and fiber to fabric class 7 science। ठीक है, आज अपन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? फाइबर एंड फैब्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। फाइबर टू टाइप से मिलती है, एक होती है नेचुरल फाइबर and second one is synthetic fiber. Second one is synthetic fiber. ठीक है, तो अपने पास दो टाइप से फाइबर मिलती है, कौन सी? नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होती है। The fiber which are obtained from plants and animals। ठीक है, जो फाइबर हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट से कौन सी मिलती है और एनिमल्स से कौन सी मिलती है। ठीक है, तो प्लांट से जो फाइबर्स मिलती है उसे क्या कहते हैं? कॉटन। उन्होंने सुना है कॉटन की खेती होती है, जूट। ठीक है, ये कौन सी होती है? कॉटन और जूट। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि एनिमल से कौन सी मिलती है? वूल एंड सिल्क। ठीक है, ये कौन सी होती है? हमें दो टाइप्स की फाइबर्स मिलती हैं, एक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर भी हमें दो तरीके से मिलती हैं, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से मिलने वाली फाइबर को कहते हैं कॉटन, जूट, पीटीसी। ठीक है, वो एनिमल्स से जो भी मिलती है, एनिमल्स से वो जो फाइबर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वूल और सिल्क। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं इनके। अब सबसे पहले अपन देखेंगे सिंथेटिक। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या सिंथेटिक फाइबर क्या होती है। द फाइबर्स which are mainly prepared in labs, क्योंकि लैब्स में बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? नायलॉन, नायलॉन। ठीक है, और पॉलिस्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जो फाइबर्स होती हैं वो मैनमेड फाइबर होती हैं जो कि लैब में तैयार होती है। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़े? कौन कौन से टॉपिक पढ़े? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं साइंस का, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक बनने की प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमने नेचुरल फाइबर पढ़ा। नेचुरल फाइबर कैसे कैसे मिलता है? प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। प्लांट से कौन सी मिलती है? एनिमल से कौन सा मिलता है? सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर होता है जो लैब में तैयार किया जाता है, नायलॉन, पॉलिस्टर और पीटीसी। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट। नाउ वी विल सी योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वूल। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे कि वूल किस तरीके से हमें मिलती है। ठीक है, वूल क्या होता है? वूल कहाँ से मिलता है? इट कम्स फ्रॉम शीप्स, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक है, हमें शीप से, गॉट से, याक से और अदर एनिमल से क्या मिलता है? वूल हमें मिलती है। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं? एक लार्ज क्वांटिटी के फर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो बाल, स्किन के बाल। ठीक है, वो क्या होते हैं कि वूल हमें इन कुछ एग्जांपल्स के लिए दिए हैं हमने नाम, शीप्स, गॉट, याक। बेसिकली हमें शीप्स और
गॉड से मिलती है, ठीक है, कैमल से भी मिलती है, कैमल भी होते हैं, ठीक है। जो अच्छी जो वूल होती है वो हमें कहाँ से, हिली एरिया से मिलती है, ठीक है। जैसे शीप्स वूल और गोट वॉल ये बेसिक होती है, ये बेसिक जो सिंपल शीप्स होती है, गोट्स होती है, उनसे ये वूल मिलती है, ठीक है। अंगोरा वूल जो होती है वो अंगोरा गोट से मिलती है, कहाँ से मिलती है, अंगोरा गोट से, ठीक है। अंगोरा गोट से मिलती है जो कि हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे एक क्वेश्चन कभी कभी वन वर्ड में पूछे जाते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी गोट पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंगोरा गोट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है जम्मू एंड कश्मीर में, मैनी हिली एरियाज में, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ शीप्स हेयर, ठीक है। शीप्स के जो हेयर होते हैं या किसी भी एनिमल्स के जो हमें वूल देता है, उसके टू टाइप्स के हेयर्स होते हैं। एक होते हैं कोरस बियर्डेड, बियर्डेड हेयर, ठीक है। बियर्डेड और कोरस हेयर कैसे होते हैं, हार्ड, ठीक है, और कैसे घने होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोरस बियर्डेड हेयर। फाइन सॉफ्ट हेयर, फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं जैसे ये अपनी स्किन के जो बाल होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जो स्किन के बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फाइन सेट। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, ये होते हैं सीड्स के हेयर्स होते हैं, ठीक है। इनसे क्या है, इनसे स्वेटर वाली ऊन बनती है, ऊन बनती है, ठीक है, और इनसे शॉल, जो सॉफ्ट शॉल जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बनती है, ठीक है, तो ये फाइन सॉफ्ट हेयर से क्या बनती है, शॉल्स टाइप की चीजें बनाई जाती हैं। इसमें एक वर्ड आता है ब्रीडिंग, ठीक है, इसमें वर्ड आता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज ब्रीडिंग, ठीक है। अब ब्रीडिंग का मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जिसमें जैसे सपोज अपने पास एक शीप है, ठीक है, उसके अपन ने फर जो देख लिए वो बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं और अपने बहुत यूजफुल हैं, ठीक है। तो जब उनका ऑफस्प्रिंग आता है, मतलब जब उनके वो बाल झड़ जाते हैं या उनके अपन बाल उसके निकाल लेते हैं उसके लिए, अपने वूल बनाने के लिए, तो उनको क्या करते हैं, अगर उनकी स्किन के जो वूल होती है उनसे मिलने वाली, वो अगर अच्छी होती है तो अपन उनको सिलेक्ट करके अलग रखते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट उनके जो फर आएंगे वो भी कैसे आएंगे जैसे पहले थे, ठीक है, जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली वो भी कैसे आएंगे वैसे ही आएंगे, तो वो भी हमारे बहुत यूजफुल रहेंगे। तो इससे क्या है कि सिलेक्ट करने में, अच्छी और बुरी में शॉर्टिंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है, उसी प्रोसेस को ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ा, वूल, वूल हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैमल से भी वूल मिलती है, और शीप से, गॉट से, याक से, ठीक है। बुली डॉग से भी कुछ चीजें बनती हैं, बुली डॉग्स भी होते हैं वहाँ पर हिली एरियाज में, तो उनसे भी क्या होता है कि उनकी फर से भी क्या बनती है, वूल वगैरह बनाई जाती है। शीप्स की गॉट वूल जो बेसिक टाइप है, जो बेसिक वूल होती है, जो बेसिक शीप्स में पाई जाती है और गॉट्स में। अंगोरा वूल्स और भी टाइप हैं इनके, मैंने सिर्फ अंगोरा इसलिए क्योंकि आपके बुक में इसको क्या मेंशन किया गया है। तो अंगोरा वूल क्या है, जो जम्मू कश्मीर में वूल मिलती है उसको बोलते हैं अंगोरा गोट से मिलती है, ठीक है, जो कि हिली एरियाज में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ शीप्स, हेयर टाइप, शीप्स के जो हेयर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कोरस बियर्डेड हेयर होते हैं ये, और फाइन सॉफ्ट हेयर। नाम से क्लियर है, कोरस बियर्डेड मतलब हार्ड और घने वाला, ठीक है। फाइन सॉफ्ट हेयर स्किन के जो पास के, जैसे रूम अपने रूम के होते हैं ये, वो सॉफ्ट भी होते हैं, तो स्किन के जो पास होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक से अपन जो हार्ड वूल होती है वो बनाई जाती है, हार्ड वूल की यूज वाली चीजें बनाई जाती है, इनसे ये शॉल वगैरह लाइट वेट और हल्की शॉल जो बनती है वो सॉफ्ट हेयर से बनती है। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मैंने आपको बताई दिया, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग डन एज ब्रीडिंग। ये उसका क्या है, अगर आपके इसमें कीवर्ड है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see our next topic, processing fibers into wool, ठीक है। अब हम प्रोसेस को देखेंगे किस तरीके से फाइबर से वूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे। इसमें 5 प्रोसेस आती है, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, डाइंग एंड रोलिंग ऑफ वूल, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, डाइंग एंड रोलिंग, ठीक है। अब सबसे पहले अपन वन बाय वन करके क्या देखेंगे, इनका शेयरिंग देखेंगे, क्या डिफाइन देखेंगे, क्या डिफाइन होता है, वर्किंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, शेयरिंग क्या कहती है। शेयरिंग किसी का प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पीसेस ऑफ शीट्स
along with the thin layer of skin, ठीक है। शिप्स या गोट के स्किन से जो बाल, ठीक है, जो फर जो भी होते हैं फर, उनको निकालते हैं जब हम एक थिन लेयर के साथ, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। शीप से या गोट से उसकी स्किन से जो बाल हैं उनको निकालने को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कोरिंग क्या होता है, रिमूविंग डर्ट, ठीक है। जो हमने बाल निकाले हैं उनको, उनके डर्ट को अलग करना, ग्रीसेस उसमें लगा हो, चिकनाहट हो, उसको दूर करना, डस्ट मिट्टी के पार्टिकल हो उसको अलग करना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं, मतलब धोना, वॉश करना उसको अच्छे से और क्लीन अप करना, उसे क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, शॉर्टिंग, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, शॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर्स, ठीक है। क्या होता है कि जो उनका टेक्सचर, जब हमने उसको वॉश कर दिया उसके बाद जैसा भी उनका टेक्सचर होता है, पोरस और हार्ड होते हैं उनको अलग किया जाता है, सॉफ्ट वालों को अलग किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर्स उनको शॉर्ट, मतलब अलग अलग छांटना है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग को छांटना, तो उनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। डाइंग, जो भी चीजें हैं जिसकी फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है उसको किसको, फाइबर को, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट उनको क्या करते हैं, कलर करते हैं, उनको क्या करते हैं, फाइबर्स को कलर करते हैं, ठीक है। कलर करने के बाद उनको यार्न में रोलिंग किया जाता है, यार्न में क्या किया जाता है, रोलिंग किया जाता है। उसके पहले उसको स्ट्रेटिंग क्या किया जाता है, स्ट्रेटिंग किया जाता है, ठीक है, सीधा किया जाता है और फिर पूरा ऐसे सीधे कर देते हैं। उसके बाद कॉम्ब, ठीक है, कॉम्बेड मतलब उसको कॉम्ब करते हैं कि वो उलझे नहीं आपस में, और फिर उसको क्या करते हैं, रोल डाउन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो इस टॉपिक में आपने क्या कवर किया कि फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर किस तरीके से वूल में कन्वर्ट होता है, जो कि 5 फॉर्मेशन से होता है, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, डाइंग और रोलिंग, ठीक है। ये 5 प्रोसेस हैं जिनकी फॉर्म से फाइबर से वूल में कन्वर्ट होता है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see our next topic, silk. This silk. In this topic we will conduct how the silk we get, ठीक है, हमें सिल्क कैसे मिलती है, एंड द प्रोसेस, ठीक है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है अपन इसमें ये देखेंगे, ठीक है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलती है। सिल्क की जो फार्मिंग होती है, सिल्क की जो फार्मिंग होते हैं उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क की फार्मिंग को सेरीकल्चर बोलते हैं। आपके कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान से देख लेना। द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन अंडर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम, ठीक है। सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है, फार्मर्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक जगह पर और उनका देखभाल करते हैं। उससे क्या होता है कि उन्हें, ताकि उनसे सिल्क मिल सके, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस किस तरीके से प्रोसेस होती है फीमेल से, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क को बनने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। इसी में हमारा वो टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा, लाइफ ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। इसमें फीमेल सिल्क मॉथ होती है। सिल्क मॉथ क्या होती है, एक स्टेज होती है। सिल्क मॉथ क्या होती है, एक स्टेज होती है सिल्क वॉर्म की। जैसे अपने में स्टेज होती है ना, चाइल्डहुड, टीनेजर्स, ठीक है, तो ऐसे करके एडल्ट, ये ऐसे ही इनकी भी एक क्या है, स्टेज है सिल्क मॉथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, ठीक है, वो क्या करती है, एग देती है, ठीक है, मलबेरी ट्रीज पे मान लो, पत्तियों पे या कहीं और, ठीक है। तो वो एक तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ठीक है, कितने अंडे देती है, 100, बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या है, अटैच्ड लार्वा आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है। वहां से अटैच्ड लार्वा क्या करता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म एक ही चीज होती है, सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर, ठीक है। ये इसका क्या है, अटैच्ड लार्वा में से जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद वाला जो जस्ट स्टेज होता है उसे बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं,
प्यूपा। ठीक है, कैटरपिलर के जस्ट बाद वाला जो स्टेज होता है उसी क्या बोलते हैं, प्यूपा। उसके बाद क्या होता है, वेव्स आर नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, लार्वा प्रोड्यूस करता है, वेव्स बनाता है, उसमें नेट बनाने के लिए क्या करता है, वो लार्वा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर देन स्विंग्स इट हेड इन द शेप ऑफ एट। फिर वो क्या करता है, उसी लार्वा से वो क्या करता है, इस शेप में, एट की शेप में अपने हेड को मूव करना शुरू कर देता है। तो वो इस तरीके का कुछ नेट बना लेता है। ठीक है, इस तरीके का नेट उसके पास एक रेडी हो जाता है। ठीक है, अब वो एज इट स्विंग इट हैड फाइबर इज कॉल्ड इज सीक्रेटेड। ठीक है, उसमें से लार्वा जो सीक्रेट होता है, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके एक फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद वाले स्टेप आप नोट डाउन करेंगे। अभी अपन ने क्या देखा, सिल्क कहाँ से मिलता है, सेरीकल्चर क्या होता है, प्रोसेस, ये हाफ प्रोसेस है। अभी अपन इसके बाद वाला, इसमें क्या होता है, सबसे पहले फीमेल मोथ अंडे देती है। ठीक है, अटैच लार्वा इज प्रोड्यूस व्हाट, कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या होते हैं, सिल्क मोथ क्या होता है। आफ्टर द स्टेज ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद जस्ट कौन सी स्टेज आती है, दैट इज प्यूपा। ठीक है, वेव्स आर नेट टू होल्ड इट, टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, उसको सेव करने के लिए वो क्या करता है, एक नेट को बनाती है। ठीक है, कैटरपिलर देन स्विंग्स इट हेड इन द शेप ऑफ एट। वो इस शेप में मूव करता है अपने हेड को एट के शेप में। एज इट स्विंग इट हेड फाइबर इज सीक्रेटेड। वहां से वो हेड को जब मूव करता है तो सलाइवा जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या बन जाता है, वो एक तरह का फाइबर बना लेता है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now the next point क्या है, this fiber is made up of protein and as it comes in contact with harden and forms silk fiber। मैंने आपको बताया था वो जो सलाइवा होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो उससे जब वो इन शेप ऑफ एट रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है, एक नेट को तैयार करता है। वो नेट किससे, प्रोटीन से। सलाइवा में प्रोटीन होता है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, एक फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसी को दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ठीक है, देन कैटरपिलर टर्न इनटू सिल्क मोथ इनसाइड दिस कवरिंग। तो वही कैटरपिलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से वही प्रोसेस रिवॉल्व होने लगती है दोबारा से। ठीक है, कंटिन्यू होने लगती है। तो ये कहां तक की प्रोसेस थी कि कोकून मिल गया यहाँ पे। इस प्रोसेस में हमें कहां तक आ गया, कोकून तक, वो नेट मिल गया जो कवरिंग जो हमें था। ठीक है, कोकून वो हमें क्या हो गया, इस प्रोसेस में मिल गया। नाउ अब हम देखेंगे प्रोसेस सिल्क, प्रोसेसिंग देखेंगे किसकी, कोकून टू सिल्क। ठीक है, तो किसकी, सिल्क तक की। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। now we see our next topic, कोकून टू सिल्क। ठीक है, अपन ने कहां तक पढ़ लिया था, कोकून तक पढ़ लिया था। कोकून को अपडेट हो गया था, कोकून से सिल्क बनने तक की प्रोसेस। ठीक है, तो एज द कोकून आर acquired, they are kept under sun or boiled so the silk fiber can be separated। अब देखो, कोकून से फाइबर को अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको टेम्परेट करना पड़ेगा, मतलब उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोग जहाँ पर धूप अच्छी पड़ती है वो लोग सन का यूज करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं उसको। ठीक है, बॉईल करने से क्या होता है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और भी जो भी सिल्की सरफेस जो होता है या ग्रीस वगैरह जो होती है वो सब अलग हो जाता है। और उससे क्या होता है कि वो जब हम उसको थ्रेड को अलग करेंगे तो वो प्रोसेस कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है, इससे टेम्परेट या बॉईल करने पर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रीडिंग, रीडिंग द सिल्क। अब ये प्रोसेस का नाम है रीडिंग द सिल्क। ठीक है, अब इन दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, इस प्रोसेस में हमें थ्रेड को अलग करना रहता है फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। ठीक है, इस प्रोसेस में थ्रेड को क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब जैसे वो शेप ऑफ एट होते हैं, मैं आपको भी बताया था, वो शेप ऑफ एट होते हैं नेट में, तो वो उसको क्या करते हैं, कॉम्बिंग करके, स्केटिंग करके उसको क्या करते हैं, यूज
इसके बाद देखेंगे अपन सिल्क फाइबर दस ऑब्टेन आर ड्राइंग एंड रोल इनटू अ थ्रेड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिल्क जो भी हमें यहाँ से जो कोकून से फाइबर को अलग किया गया, स्पिनिंग नाम इस प्रोसेस में अपन ने क्या देखा था कि थ्रेड को अलग किया था। जो हमें थ्रेड मिला है उसको हम क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस स्ट्रेटनिंग, उसको क्या करते हैं, जब वो स्ट्रेटेंड हो जाता है, कॉम्ड हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करने के लिए, रोल डाउन करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको यार्न वगैरह में यार्न वगैरह से क्या करते हैं, उसको रोल डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर 3 था साइंस का, ठीक है, जिसे आज अपन ने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर छोटा है, ठीक है, आपको दो ही मेन जो टॉपिक देखे जाए वो दो ही हैं, क्या, फाइबर और सिल्क, ठीक है। फाइबर मतलब वूल वगैरह की प्रोसेस और सिल्क की प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ आपको इससे प्रोसेस दिमाग में रखना है, किस तरीके से प्रोसेस इसमें हो रही है, ठीक है। बाकी इसमें मैंने आपको सारे कीवर्ड्स वगैरह ऑलमोस्ट जहाँ तक है मैंने कवर अप किए हैं। अगर कोई कीवर्ड्स नहीं है तो आप एक्सरसाइज की हेल्प से उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।